स्थल पे हम सब उपस्थित हुए हैं और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वाल्मीकि कल्याण सभा एवं वाल्मीकि अंबेडकर पंचायत महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो पीड़ा सफाई कामगार को लेकर आज व्यक्त हो रही है, उस सफाई मजदूर की हक, अधिकार और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि कम से कम अब हम फ्रंट लाइन में आने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। जब पहला कोरोना का इंजेक्शन लगा था हमारे समाज को, हमें तभी अपने अंदर का जो लड़ाई है निकालनी चाहिए थी, या ऐसे कह सकते हैं जब पहली बार संविदा नगर निगम में आई थी तभी हमें लड़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब निकल के आए, क्योंकि अब ये कैंसर बन चुका है और नासूर हो चुका है। इस नासूर को ख़त्म करने के लिए अब जो लड़ाई करनी है आपको निकल के आना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं कि अगर हमें अपने दुखों से मुक्ति पानी है तो हमें लड़ना होगा, मगर लड़ने से पहले हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम बिना ज्ञान के लड़ने गए तो हमारी हार निश्चित है। तो साथियों, जो भी आंदोलन आप करें उसकी तैयारी इतनी सटीकता से करें और इतनी गहराई से करें कि हमें कहीं मात खाने की कोई भी ऐसी त्रुटि ना पाई जाए, क्योंकि जब आंदोलन चलता है तो बहुत नुकसान भी होते हैं और उस नुकसान की भरपाई बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हो गई है पीर, अब पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब कोई गंगा हमारे समाज से भी निकलनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। ये ऐसा समय आया है कि अब अगर हम नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत पहले हमारे ही समाज पे होता है। जब भी कुठाराघात या कोई प्रहार होता है तो सबसे पहले वाल्मीकि धनु समाज के ऊपर ही होता है। ये प्रयास हुआ, इसको आगे बढ़ाया, फिर दूसरा प्रयास, हमारे पीछे कार्यदायी संस्थाएं आई, फिर भी हम चुप रहे। लेकिन जब अब ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर हावी हो चुका है, अब हम निकल के आए हैं। देर हुई लेकिन कोई बात नहीं, आना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपको वाकई में सफलता चाहिए तो काम करना बंद कर दीजिए, काम करना बंद कर दीजिए। जब तक काम बंद नहीं करेंगे, लाम बंद नहीं होंगे, तब तक सफलताएं आपके चरणों में नहीं आएंगी। इस शासन को मजबूर होना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक हफ्ता काम बंद कर दें और पूरा शासन जो रात में 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये रोड बंद कर देते हैं, उस रोड को हम पाट दें, तब देखते हैं कैसे सुनवाई नहीं होती है। कौन हमें रोकेगा ऐसा करने से? संविधान हमें ताकत देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें सिखाता है कि अपनी बात रखने और मनवाने की हमें एक उम्मीद होती है। तो लड़ाई अगर आपने शुरू करी है तो इसका अंत हमें करना ही होगा। और जैसा कि कल एक कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम में जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जितना प्रशासन पे दबाव बना पाएंगे तभी हमारी जीत होगी। नहीं तो अगर राम की आई है तो राम की करेगी भी, और शुरुआत हो चुकी है। अभी जैसे हमारे भाई ने बताया, तो इस शुरुआत को तो रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अभी भी एक नहीं हुए, अगर हम अभी भी बटे रहेंगे तो जो शासन प्रशासन चाह रहे हैं वही होगा। तो ये समाज का दर्द है। यहाँ पे कोई परिवार माने नहीं रखता है, यहाँ पे कोई गैर जिम्मेदार तरीके के किसी भी तरीके से आप दूर न रहिए। एकजुट होकर के एक फूल माला में पिरो करके जब हम घेरेंगे प्रशासन को, तभी हमारी सफलता आएगी। क्योंकि कार्यक्रम हमें हौसला देते हैं और ये भीड़ हमें ताकत देती है। ये भीड़ जो यहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं, अगर यहाँ 5000 लोग होते तो क्या शासन यहाँ पे उपस्थित नहीं होता? प्रशासन हमारे साथ खड़ा नहीं होता? लेकिन ताकत कैसे आएगी? चंद कुर्सियों से नहीं आती है। आंदोलन बड़े अगर करने हैं, अगर पानी बाबा साहब ने पिया था जाकर के, अकेले जाते थे, क्या उनकी हिम्मत होती वो पीने देते वहाँ पर? उनके साथ कम से कम 50,000 आदमी था। मैं अकेला चला जाऊं, कब प्रशासन घेर सकता हूं? नहीं। जब आप हमारे साथ लोग होंगे तभी तो हम जाके उनको बता पाएंगे कि हमारे अंदर ये दर्द है।
हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हमारी सुरक्षाएं छीनी जा रही है, हमारे बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। हमें सुबह 6 बजे काम पे बुलाया जाता है और 2 बजे 3 बजे छोड़ा जाता है। ना बच्चों को खिला पाते हैं, ना तैयार कर पाते हैं, ना स्कूल के लिए शिक्षा भेज पाते हैं। अच्छी शिक्षा की हम बात करते हैं, आज के डेट में तो हमको लगता है हम उसको प्राइमरी भी नहीं भेज पाएंगे। जिस हिसाब से जो समस्या चल रही है, जो एक प्रारूप बना हुआ है, इसको बिगाड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई तंत्र जब बनता है तो उस तंत्र को तोड़ने का एक विधान भी बनता है। उस विधान की ताकत को बना के हमें आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि दर्द है, पीड़ा है, सामाजिक है, और इस समाज में जो भी मुझसे हो पाएगा मैं बढ़ चढ़ के आपके साथ लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्योंकि जब तक जीत नहीं मिलेगी, ये लड़ाई निरंतर करनी पड़ेगी। और मेरा सिर्फ एक यही आपसे विनम्र अनुरोध है, जितने लोग भी यहाँ पर हैं, अगर आप लामबंद होकर के, एक मत होकर के 1 हफ्ते तक खाली काम बंद कर दीजिए। इस शासन में इतनी ताकत नहीं है कि आपको रोक दे। काम होगा और जरूर होगा, क्योंकि बाबा साहब भी कहते हैं कि बुद्ध से ले लो बुद्धि और महापुरुषों से ले लो ज्ञान। जब हम पढ़ेंगे महापुरुषों को तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा संविधान हमें क्या ताकत देता है, हम कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके बाबा साहब के हाथों में कलम है, हमारे वाल्मीकि भगवान के हाथों में कलम है। इस कलम की ताकत बनाइए, जितना हो सके संविधान को पढ़िए, वही हमारी ताकत है, वही हमारी सुरक्षा है। नहीं तो आप अभी देख रहे हैं, 1 हफ्ते पहले एक न्यूज़ आई थी अमर उजाला में, सबने प्रकाश में देखा होगा, उसको पढ़ा होगा। अगर वो संविधान या विधान लागू होगा तो हम निचले स्थान पे हैं, सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए हैं, और आज जो व्यवस्था बनी हुई व्यवस्था हमसे छीन ली जाएगी। तो साथियों, यही समय है, एक मत होइए, एक ताकत होकर के इस सामाजिक आंदोलन में